हेलो एवरीवन। आज हम आपकी सिक्स क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है हिंदी की मल्हार, उसका चैप्टर करेंगे 4। इससे पहले हम इसकी 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, वो जाके आप इसमें देख सकते हैं। सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे जाके देखिए। सो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स इन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आज हम अपना 4th चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हार की जीत। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। चलिए। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा ही सुंदर था और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। तो ये कहानी किसके बारे में? ये कहानी है बाबा भारती और उनका घोड़ा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सुल्तान। तो वो उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो उसका नाम सुल्तान था। ये कहानी उनकी है। तो वो अपने बाबा भारती अपने घोड़े को ऐसे प्रेम करते थे जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है और किसान अपने लहलहाते खेत को करता है। तो वो अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। भगवत भजन से जो समय बचता, यानी भगवान की पूजा पाठ करने के बाद उनके पास जो भी समय बचता, वह उनके घोड़े के अर्पण हो जाता है, यानी कि वो सारा समय अपने घोड़े की देखभाल में लगा देते। वो घोड़ा बहुत ही सुंदर था और बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, यानी कि उस घोड़े का नाम क्या रखा था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। तो वो अपने हाथ से ही उसका खाना दाना पानी जो थे वो खुद खिलाते थे और उसको देख देख के बहुत खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। तो क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपना रुपया, मतलब उनके पास जो भी पैसा था, माल था, असबाब होता है घर गृहस्थी का जो भी सामान था, और अपनी जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। और वो क्या कर रहे थे? और उन्होंने अपना नगर जहाँ वो रहते थे वहां को भी छोड़कर एक गांव के बाहर, गांव के अंदर भी नहीं, गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वहां आके रहते थे सिर्फ अपने घोड़े के साथ। तो और क्या करते थे? उस मंदिर में सिर्फ भगवान की पूजा यानी भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। तो वो कहते थे कि सुल्तान यानी कि जो उनका घोड़ा है, कह रहे मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ऐसे उनके मन में भ्रांति हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। तो वो कह रहे हैं कि वो उसकी चाल पे लट्टू थे, मतलब उसकी चाल को देखकर वो बहुत मोहित होते थे और कहते थे कि ये ऐसे चलता है जैसे जो मोर है घटा को देखकर, जब बारिश आने वाली होती है ना तो मोर नाचता है। तो कह रहे तो ऐसे चलता है जैसे कि मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। और संध्या के समय यानी शाम के समय, संध्या होती है शाम, शाम के समय वो सुल्तान पर यानी अपने घोड़े पर बैठ के 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे, तब तक उन्हें चैन यानी आराम नहीं मिलता था। ठीक है। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। अब एक और एंट्री हुई है इसमें, किसकी? खड़क सिंह की। तो वो क्या था? एक डाकू था, वहां का प्रसिद्ध डाकू था, यानी कि सब लोग उसे जानते थे और उसके नाम सुनकर कांपते यानी कि उससे डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। तो जब सुल्तान इतना अच्छा था, सुंदर था, बलवान था, तो सब जगह ये पहुंच गई कि उनका घोड़ा बहुत सुंदर है, अच्छा है, बलवान है। तो ये बात सुन डाकू खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंची। तो उसका मन अधीर हो गया, मतलब उसका मन व्याकुल हो गया। अधीर यानी कि व्याकुल हो गया। किसको देखने के लिए? कि सुल्तान को देखने के लिए। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तो क्या हुआ? एक दिन जब दोपहर का समय था, तो वो जो खड़क सिंह डाकू था किसके पास पहुंचा? बाबा भारती के पास पहुंचा और उन्हें नमस्ते की और बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? तो बाबा भारती ने पहले खड़क सिंह का हाल पूछा। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। तो बाबा भारती कहते हैं, कहो इधर कैसे आए? तो खड़क सिंह कहता है, सुल्तान की चाह खींच लाई। तो क्या कहते हैं? बाबा भारती ने पूछा कि आप आज यहाँ कैसे आए हैं? तो खड़क सिंह बोलता है कि मुझे सुल्तान की चाह खींच लाई, यानी कि आपके घोड़े के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि वो बहुत अच्छा है, बलवान है। तो मेरे को उसको देखने की इच्छा जाग उठी, तो मैं उसे देखने के लिए आ गया।
फिर क्या कहते हैं, बाबा भारती कहते हैं विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो खड़क सिंह कहता है मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो इस पे बाबा भारती कहते हैं उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह कहता है कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। तो बाबा भारती कहते हैं क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, बाबा भारती कहते हैं हाँ मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, यानी कि वो चलता भी ऐसे है जिससे तुम्हारे मन में बड़ी प्रसन्नता होगी उसको देख के। और देखने में भी बहुत सुंदर है। और क्या है, उसकी जो छवि है, यानी कि तुम उसे अगर एक बार जो देख लोगे तो उसकी छवि तुम्हारे मन को क्या करेगी, मन में उसकी छवि अंकित हो जाएगी, यानी तुम्हारे दिल पे उसकी छाप पड़ जाएगी। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। कौन कहता है, खड़क सिंह कहता है कि मेरी बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी उस घोड़े से, लेकिन मैं आज ही आ सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल क्या होता है, अस्तबल होती है वो जगह जहाँ पे घोड़े को बांधा जाता है या जहाँ पे घोड़ा रहता है। ठीक है, तो दोनों जाते हैं अस्तबल में। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य थे। तो क्या था, बाबा ने जो घोड़ा दिखाया घमंड से, यानी कि बाबा को जो अपने घोड़े पे जो इतना सुंदर था, तो उस पे थोड़ा घमंड था कि मेरा ये ऐसा घोड़ा जो है मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। तो उन्हें इस चीज का घमंड था। लेकिन खड़क सिंह था जो डाकू था, उसने कैसे देखा घोड़ा, आश्चर्य से। क्यों देखा आश्चर्य से, क्योंकि खड़क सिंह को लगा कि ऐसा घोड़ा बाबा के पास क्या कर रहा है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। और ऐसा घोड़ा उसने आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। उसने सैकड़ों घोड़े देखे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंख से कभी ना गुजरा था। इसलिए उसने आश्चर्य से देखा। खड़क सिंह कहता है उसने अपने मन में सोचा कि उसने सैकड़ों घोड़े देखे, पर ऐसा घोड़ा, ऐसा बाका घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। तो खड़क सिंह सोचने लगा कि ये तो भाग्य की बात है, ये घोड़ा साधु के पास क्या कर रहा है, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा, इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। तो क्या हुआ, कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ा रहा। आश्चर्य से इसलिए खड़ा रहा कि वो सोचता रहा कि ऐसा घोड़ा बाबा के पास क्या कर रहा है, ये तो मेरे पास होना चाहिए था। उसके हृदय में हलचल हो गई, उसके हृदय में क्या आई, ये बात आ गई कि घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। फिर बालकों सी अधीरता, यानी कि एक बच्चे में होता है ना, उसमें उतावला सापन होता है, अधीरता रहती है उसके मन में कुछ भी लेने की, छटपटाने की। तो ऐसी ही उस खड़क सिंह के मन में आ गई। बालकों की सी अधीरता लेके वो बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या, मतलब इसको चलते हुए ना देखी तो क्या देखा। फिर क्या होता है, इस पे बाबा जी कहते हैं बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। अब क्या था, बाबा भारती भी सोचने लगे कि मेरे घोड़े की तो इतनी प्रसन्नता हो रही है, तो उन्हें घमंड भी था इस चीज का। तो वो और प्रशंसा सुनने लगे, मतलब जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम क्या सोचते हैं, और तारीफ करे, तो हम उसे सुनने लगते हैं। तो इस पे बाबा जी क्या करने लगे, अपने हृदय भी, उनका भी हृदय अधीर हो गया और प्रसन्नता सुनने के लिए घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। तो क्या हुआ, वो अस्तबल से घोड़े को खोलकर बाहर लेकर आए और उसकी पीठ पे प्यार से हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए, घोड़ा हवा से बातें करने लगा। फिर क्या हुआ, तो ऐसे हाथ, पीठ पे हाथ फेरते हुए उसके ऊपर सवार हो गए, यानी बाबा भारती घोड़े के ऊपर बैठ गए। और थोड़ी ही देर में घोड़ा हवा से बातें करने लगा, यानी कि बहुत तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। अब हृदय पे सांप लौटने का क्या मतलब है, ईर्ष्या हो गई उसे, उसे जलन हो गई कि भाई ऐसा घोड़ा था जो इतनी तेज दौड़ता है, हवा से बातें करता है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। तो क्या कह रहे हैं कि वो एक डाकू था जिससे सब लोग डरते थे, और जो भी वस्तु उसे अच्छी लग जाए तो वो उसके पास आ जाती थी और वो उसे छीन लेता था। उसके पास बाहुबल था और बहुत सारे आदमी भी थे, और बेरहमी थी, यानी कि क्या थे, बहुत सारे आदमी थे, वो इतने सारे आदमियों के बल पे किसी से भी कोई चीज छीन लेता था क्योंकि वो डाकू था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। तो क्या हुआ, जब वो घोड़े को देख कर जा रहा था तो जाते जाते खड़क सिंह बाबा भारती से बोला कि घोड़ा इतना अच्छा है, लेकिन मैं ज्यादा दिन ये आपके पास नहीं रहने दूंगा, बल्कि इसे मैं ले जाऊंगा। बाबा भारती डर गए।
अब उन्हें रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। क्या था, खड़क सिंह की बात सुन के बाबा भारती के मन में बेचैनी सी हो गई कि अब तो ये मेरा घोड़ा ले जाएगा, क्योंकि ये तो डाकू है। तो वो क्या करते, सारी रात अस्तबल के बाहर ही बैठे रहते, अपने घोड़े की पहरेदारी करते रहते कि कहीं इसे कोई ले ना जाए। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। क्या था, उनके मन में एक भय बैठ गया, डर बैठ गया कि कहीं खड़क सिंह आकर और मेरे घोड़े को ले ना जाए। कई मास बीत गए, मास होते हैं महीने, तो कई महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। कौन नहीं आया? खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वपन के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। नाई होता है जैसे। तो क्या हुआ, जब इतने महीने बीत गए तो बाबा भारती सोचने लगे कि अब वो नहीं आएगा, शायद एक ये बुरा सपना था जो अब बीत गया। अब खड़क सिंह मेरे घोड़े को लेने नहीं आएगा, आना तो अब तक आ जाता। मिथ्या होता है, यानी कि उसे भ्रांति होने लगी इस चीज की, मिथ्या हो गई मतलब झूठ समझने लगे इस चीज को कि अब वो नहीं आएगा। संध्या का समय था, संध्या यानी कि शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पे प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। तो क्या था, एक दिन शाम का समय था। बाबा भारती अपने घोड़े की पीठ पे घूमने जा रहे थे कि पीठ पे बैठ के, क्योंकि वो हर शाम को जाते थे घूमने के लिए। तो ऐसे ही वो जा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, किस चीज की चमक? वो कभी अपने घोड़े के शरीर को देखते कि इतना सुंदर, इतना बलवान घोड़ा मेरे पास है, और मन मन में फूले न समाते, मतलब मन ही मन में खुश हो रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। तभी एकदम से आवाज आई, सहसा यानी कि अचानक से, सहसा होता है अचानक से, आवाज आई कि ओ बाबा इस कंगले यानी कि गरीब की सुनते जाना। अब क्या था, बाबा भारती घोड़े पे थे, वो उसकी तरफ देखने लगे। आवाज में करुणा थी, करुणा यानी कि उसकी आवाज में दया थी, दर्द था, जिस आवाज में जिसने भी बाबा को बुलाया था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो क्या हुआ, जैसे ही बाबा ने घोड़ा रोका और देखा कि भाई किसने आवाज लगाई है, फिर देखा उन्होंने एक वृक्ष यानी एक पेड़ के नीचे एक अपाहिज था जो छाया में पड़ा करहा रहा था, यानी कि उसे बड़ी दुख थी। जब हमें कोई पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तो हमारे मुंह से जैसी आवाज निकलती है उसे कहते हैं कराहना, ठीक है। तो फिर वो बोले, बाबा भारती बोले, भाई तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है? अपाइज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो क्या होता है, वो अपाइज हाथ जोड़ के बाबा भारती से कहने लगता है कि मैं बहुत दुखियारा हूँ, मतलब मुझे बहुत दुख है, मुझ पे दया करो। रामावाला एक जगह का नाम है, कह रहा है कि वहाँ मुझे पे जाना है, मुझे वहाँ पे, जो यहाँ से कितनी मील दूर है, 3 मील दूर है, मुझे वहां पे जाना है। तो मुझे क्या करो, इस घोड़े पे चढ़ा लो, क्योंकि मैं चल नहीं सकता। तो मुझे इस पे चढ़ा लो, परमात्मा यानी भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो बाबा भारती कहते हैं, वहां तुम्हारा कौन है? तो इस पे खड़क सिंह जो भी अपाहिज होता है वो क्या कहता है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। तो वो अपाहिज कहता है कि वहाँ पे एक वैद्य है, कहाँ पे, रामावाला में, वहाँ पे मुझे जाना है, और वो जो उनका नाम है दुर्गा दत्त है, जो मेरे सौतेले भाई हैं। बाबा भारती ने घोड़े से उतर के अपाइश को घोड़े पे सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। लगाम क्या होती है, जिससे घोड़े को पकड़ा जाता है ना, जिससे कितनी उसकी स्पीड रखनी है, कहाँ रोकना है, तो उसकी नाक से लेके एक रस्सी होती है जिससे उसके मुंह में से भी जाती है, देखना अपना। तो उसे क्या कहते हैं, लगाम कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बाबा भारती जो है घोड़े पे से उतरते हैं और उस अपाइश को घोड़े पे बिठा देते हैं, और खुद क्या करते हैं, खुद पैदल चलने लगते हैं उसकी रस्सी पकड़ के। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। सहसा होता है अचानक से, उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाइज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो उनका अचानक से एक झटका लगा। झटका लगने से क्या हुआ, लगाम हाथ से छूट गई, और जब उन्होंने देखा कि वो जो अपाइज था, जो चल नहीं सकता था, जिसे उन्होंने घोड़े पे बिठाया था, एकदम से वो तन के बैठ गया और घोड़ा दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख निकली। तो अचानक से बाबा भारती के मुंह से जब उनका घोड़ा छीन लिया,
तो उनके मुँह से अचानक से चीख निकली। और वो चीख कैसी थी? उसमें डर भी था, विस्मय भी था और निराशा यानी दुःख भी थे। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। तो क्या होता है, जैसे ही वो घोड़ा लेके जा रहा था तो थोड़ी देर तो बाबा भारती चुप रहे, लेकिन फिर एकदम से बोले कि ठहर जाओ, यानी कि थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि वो समझ गए थे ये कौन है, ये डाकू खड़क सिंह है। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूंगा। फिर क्या हुआ, ये आवाज़ सुन के खड़क सिंह ने क्या करा, घोड़ा रोक लिया और प्यार से उस घोड़े की पीठ पे हाथ फेरने लगा और बोला कि बाबा जी ये घोड़ा तो अब मैंने ले लिया, ये मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। कौन बोला? बाबा भारती बोले कि तुम मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, खड़क सिंह रुक गया इस पे। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो कैसा कैसा देखा उन्होंने? तो देखो, बाबा भारती ने जैसे ही वो खड़क सिंह रुका तो बाबा भारती उसके पास गए और उन्होंने ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है। बकरे का कसाई को देखने का क्या मतलब है कि जैसे बकरा जो होता है, कसाई क्या करता है, बकरे को मारने वाला होता है। तो जब कसाई बकरे को मारने लेके जा रहा होता है तो क्या होता है, तो बकरा ऐसे देखता है कि बकरा उसे बहुत घृणा से, इतनी निराशा से, भय से, सब कुछ सारी इमोशन लेकर उसको देखता है, कसाई को देखता है कि वो उसकी आँख में अंतिम क्षण होता है, जो उसको देख रहा होता है कि वो अब ये मेरा अंतिम समय है और क्या होता है, अब ये कसाई मुझे लेके जा रहा है और ये मुझे मार देगा। तो इस तरीके से देख रहा होता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। किसने कहा? बाबा भारती ने कहा, अब ये घोड़ा तुम्हारा हो गया, मैं इसे ले नहीं रहा, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो इस पे बाबा भारती कहते हैं, घोड़ा तो अब तुम्हारा हो चुका है, मैं इसे वापस नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ इसे अस्वीकार मत करना, मतलब इसे ये मना मत करना, मेरी बात मान लेना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए। कौन कहता है? खड़क सिंह कहते हैं, ठीक है बाबा जी, आप आज्ञा कीजिए, बोलिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। तो खड़क सिंह कहता है, आप कहिए क्या बात है, मैं आपका दास हूँ, लेकिन अब ये घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो बाबा भारती कहते हैं, घोड़े का तो नाम ही मत लो, मैं तो घोड़ा मांग ही नहीं रहा, बल्कि मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है तुमसे कि जो आज ये हुई है, जो भी घटना हुई है, इसको किसी को ना बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी को मत बताना, किसी के आगे सामने प्रकट ना करना। तो क्या होता है, खड़क सिंह थोड़ा-सा आश्चर्य हो जाता है, उसे थोड़ा-सा झटका-सा लगता है कि उसे तो लगा कि वो घोड़ा लेके भागना पड़ेगा और बाबा भारती उससे घोड़ा माँगेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि बाबा भारती ने तो बल्कि उससे ये कहा कि इस घटना, जो आज भी ये घटना हुई है, इसको किसी के सामने प्रकट मत करना, किसी को मत बताना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन होता है उद्देश्य, कि इससे क्या ध्येय या उद्देश्य सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ ना समझ सका। सिर मारा यानी कि उसने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? तो क्या होता है, फिर वो दिमाग तो उसने बहुत लगाया कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने खुद ही बाबा भारती से पूछा कि इसमें आपको क्या डर है? तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पे विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। तो क्या होता है, बाबा भारती ने उससे कहा, खड़क सिंह के, ये जो आज घटना हुई है इसे किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुम इस घटना को किसी को बताओगे तो कोई भी किसी असहाय गरीब पे या जो दुख में है, पीड़ा में है, उसकी मदद नहीं करेगा।
इसलिए कभी भी ये वाली घटना किसी को मत बताना, किस दुनिया में किसी को मत बताना। और उन्होंने ऐसा कहते ही सुल्तान यानी अपने घोड़े से इस तरीके से मुँह मोड़ लिया जैसे उसे कभी जानते ही नहीं थे। बाबा भारती चले गए। क्या था फिर इतना कह के बाबा भारती वहां से चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल फूल की नाई खिल जाता था। तो क्या कह रहे हैं इस पे खड़क सिंह कह रहा है कि कैसे अ, जो बातें बाबा भारती ने उससे कही तो वो सारी बातें खड़क सिंह के दिमाग में कान में गूंजी जा रही थी। गूंज रहे यानी कि बार बार वही बातें रिपीट हो रही थी उसके दिमाग में। और वो सोच रहा था कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कितने अच्छे विचार हैं, कितना पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से कितना प्रेम था। ये कौन सोच रहा है? ये खड़क सिंह सोच रहा है कि बाबा भारती को अपने घोड़े से कितना प्रेम था। उनके मुख फूल की नाई, नाई यानी कि भांति फूल के जैसा खिल जाता था अपने घोड़े को देखकर। कहते थे इसके बिना ना रह सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। तो खड़क सिंह कह रहा है कि ये अपने घोड़े से कितना प्रेम करते थे और भजन भक्ति करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद सारा समय अपने घोड़े की ही देखभाल में लगाते थे और कहते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। और आज उन्होंने एकदम से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे कभी इसे जानते ही ना हो। बल्कि उनके मन में तो इस बात का ख्याल आया कहीं लोगों का गरीबों पे से विश्वास ना उठ जाए। इस तरीके की बात किसके दिमाग में चली थी? खड़क सिंह के दिमाग में। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अब क्या हुआ? अब खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती जहाँ रहते थे, जिस मंदिर में रहते थे, वहां गया। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी कि उसकी लगाम, जो रस्सी थी उसे पकड़ा हुआ था। और कहाँ जाता है? उसी मंदिर में जाता है। आकाश में बिल्कुल अंधेरा होता है, चारों तरफ आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, दूर कुत्ते भौंक रहे होते हैं और हर जगह क्या होता है? बिल्कुल सन्नाटा। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक यानी कि दरवाजा। तो जहां वो उस घोड़े को बांधा जाता था ना, वो उस घोड़े को वहीं लेके गया और उसके दरवाजे तक पहुंचा अस्तबल के। फाटक खुल पड़ा। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। तो एक समय था जब वहां पे सुल्तान को बांधा जाता था उस अस्तबल में, तो उसकी देखभाल कौन करता था? बाबा भारती उस अस्तबल के बाहर ही बैठे रहते थे, कहीं मेरे घोड़े को कोई ले ना जाए, कुछ कर ना दे। तो आज क्या था? आज वहां कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और वहां और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब क्या करा उसने? उस सुल्तान को उसी जगह पे बांध दिया जहाँ पे पहले बाबा भारती बांधा करते थे, वहां बांध के, और उसने आराम से फाटक का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर निकल के रोने लगा। उसकी आंख में जो आंसू थे वो किसके थे? पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार से कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अब क्या था? रात्रि का तीसरा पहर था। तीसरा पहर कंप्लीट हो चुका था, चौथा पहर शुरू हुआ था। चौथा पहर यानी कि भोर होने वाली थी, सुबह होने वाली थी, 4 बजे के आसपास का टाइम था। उस समय क्या था? बाबा भारती उठते थे, अपनी कुटिया यानी जो वहाँ पे वो रहते थे झोपड़ी सी, उससे बाहर आए, ठंडे जल से स्नान यानी कि नहाए। नहाने के बाद इस तरीके से उनके पैर उस तरफ चलने लगे अस्तबल की ओर जहाँ पे वो घोड़ा बनता था, वहां जाने लगे। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। फिर क्या हुआ? जैसे उनके पैर अस्तबल की तरफ चलने लगे तो उन्हें एकदम से याद आया, अरे यहाँ तो घोड़ा है ही नहीं, उसे तो खड़क सिंह ले गया, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? एकदम से उनके मन में दुख आ गया, निराशा आ गई और उनके पाँव को मन भर, एक मन होता है 40 किलो का, तो उन्होंने बोला कि 40-40 किलो भर का उनके पैर को भारी बना दिया। तो एक मन 40 किलो के बराबर होता है, तो यहाँ पे उस मन की बात की गई है। ठीक है।
वे वहीं पे रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अंदर से घोड़े ने, जहाँ पे वह अस्तबल में बंधा हुआ था, घोड़े ने अपने स्वामी के यानी बाबा भारती के पैर की आवाज़ को पहचान लिया और वो जोर से हिनहिनाने लगा। मतलब कि घोड़े की जो आवाज़ होती है, उसको क्या कहते हैं? हिनहिनाना। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। अब क्या हुआ, एकदम से बाबा भारती को हैरानी हुई कि अंदर तो घोड़े की आवाज आ रही है। तो उन्होंने जल्दी से फाटक खोला, यानी कि वो दरवाजा खोला अस्तबल का, और अंदर जाके उन्होंने जब सुल्तान को देखा तो उनको बड़ी आश्चर्य प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। और एकदम से जाके उन्होंने अपने घोड़े को गले लगा लिया और वो इस तरीके से रोने लगे जैसे बहुत दिनों से कोई पिता अपने पुत्र से बिछड़ गया हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। और वो क्या करते, बार बार उसे उसके मुंह पे थपकियां देते, उसे पीठ पर हाथ फेरते और क्या कहते उससे कि अब कोई भी गरीबों की सहायता करने से मना नहीं करेगा, असहाय की लोग सहायता करेंगे। अब क्या था, थोड़ी देर के बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। अब क्या था, अब उसी जमीन पे, उसी धरती पे दोनों ही रोए, लेकिन दोनों के आंसुओं में बहुत अंतर था। खड़क सिंह की आंखों में जो आंसू थे वो पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन जो बाबा भारती की आँख में आँसू थे, वो किसके थे? वो थे खुशी के आँसू, प्रसन्नता के आँसू, किसी के मिलने के आँसू थे। ठीक है? तो दोनों की आँसुओं की जो बूँदें थी, वो उसी भूमि पे, उसी भूमि की मिट्टी पे गिरी थी, जहाँ जहाँ पर खड़क सिंह भी रोया था और बाबा भारती भी रोए थे। तो कह रहे हैं इस तरह उनके आँसुओं का वहाँ पे मेल हो गया। तो ये बहुत अच्छी सी कहानी किसने लिखी है? ये लिखी है सुदर्शन जी ने। ये इसके राइटर हैं। ये कहानी को हमने पढ़ा। आप भी इसे एक बार और पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके जो कठिन शब्द है वो देखेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं एक बार। देखो, लेखक से परिचय। ये कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। किसने लिखा है? ये लिखा है सुदर्शन जी ने। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था, तो उनका जो असली नाम क्या था? बद्रीनाथ। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आपकी ही तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। तो इन्होंने अपनी पहली कहानी कब लिखी थी? जब ये बहुत छोटे थे और 6th क्लास में ही पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। पटकथा क्या होती है? फिल्मों की जो कहानी होती है ना, जिन पे फिल्म बनती है, उसको कह रहे हैं पटकथा। ये भी लिखी है। अब इनका जन्म देखो 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1983 में। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले इसके नए शब्द देख लेते हैं जो भी कहानी के बीच में आए थे। पहला है असबाब। इसका मीनिंग होता है घर या गृहस्थी से संबंधित जो भी सामान है वो। अस्तबल होता है गौशाला या अश्वशाला जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है। बांका होता है अनोखा एवं सुंदर। अधीरता, व्याकुलता या बेचैनी। मिथ्या का मतलब होता है असत्य या झूठा। लगाम होता है घोड़े के मुंह में लगाई जाने वाली बाग समेत छड़। प्रयोजन का मीनिंग होता है अभिप्राय या उद्देश्य। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पार्ट से इसमें है पहले मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। क है इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा या ये स्टार बनाइए। पहला है इसमें सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। तो इसमें ऑप्शन है। फर्स्ट है इसमें बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया या बाबा भारती असावधान हो गए। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, क्योंकि जब पहले घोड़ा था तो वो क्या करते थे, अस्तबल के बाहर ही पहरा देते रहते थे ताकि कोई उनके घोड़े को चुरा ना ले। दूसरा इसमें बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया।
बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जिसके आगे मैंने स्टार बनाया है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। ख है इसमें, देखो, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। आपको ये बताना है। तो मैंने फर्स्ट उत्तर इसलिए चुना, देखो इसका आंसर यहाँ लिखा है रेड से। ये उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि डाकू खड़क सिंह का दिल बाबा भारती के घोड़े पर आ गया था। जाते जाते वे कह गया था कि यह घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अस्तबल का पहरा देना आरंभ कर दिया था। उनका प्रिय घोड़ा खड़क सिंह ले गया, इसलिए अब उनके मन से चोरी का डर समाप्त हो चुका था। दूसरा उत्तर हमने इसलिए चुना, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। ये उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा दूसरों से सुनकर प्रसन्न होता है। यह मानव का स्वाभाविक गुण है। तो ये थे इसके आंसर। नेक्स्ट है इसमें शीर्षक, इसका क है, आपने अभी जो कहानी पढ़ी उसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो क का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, ये ऊपर देखो। अभी हमने जो कहानी पढ़ी उसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। इस कहानी का ये शीर्षक उन्होंने कहानी के अंत को आधार बनाकर रखा है। अंत यानी कि जब बिल्कुल कहानी समाप्त होने वाली होती है, उसको ध्यान में रख के रखा है। खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह उनके घोड़े सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। बाबा भारती ने बड़ी तत्परता से अपने घोड़े की रखवाली करनी आरंभ कर दी थी। आरंभ यानी कि शुरू कर दी थी, परंतु वे असफल रहे। खड़क सिंह ने उनका घोड़ा धोखे से उनसे छीन लिया था। बाबा भारती हार गए थे, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर खड़क सिंह उस घोड़े को अपने पास रख ना पाया। वे स्वयं ही उनके अस्तबल में घोड़ा छोड़ आया था। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत गए थे। ठीक है, इसका इसलिए आंसर हो जाएगा ये वाला। ख क्वेश्चन है इसमें, यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? अपना आपने ये नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो देखो ख का आंसर मैंने यहीं से लिखा है। इस कहानी के और भी शीर्षक हो सकते हैं। इनमें से एक शीर्षक हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। हमने ये नाम इसलिए सोचा क्योंकि अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार किसी का भी दिल जीत सकता है। समाज इन्हीं अच्छे मूल्यों पर टिका हुआ है। बाबा भारती के अच्छे व्यवहार ने डाकू खड़क सिंह को घोड़ा वापस करने को मजबूर कर दिया था, जबकि डाकू यदि एक बार किसी वस्तु पर अधिकार कर लेते हैं तो लौटाते नहीं हैं। पर इस कहानी में डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के विचारों से प्रभावित होकर चुपचाप स्वयं ही घोड़े को अस्तबल में बांध गया। अतः कहानी का हृदय परिवर्तन शीर्षक भी उचित है। हृदय परिवर्तन यानी कि मन का बदल जाना, अपने हृदय का बदल जाना। ठीक है, अगर आपको कोई और नाम अच्छा लगता है तो आप वो लिख सकते हैं और उसका आपको बताना भी है कि आपने यही नाम क्यों चुना। ठीक है, ग क्वेश्चन देखते हैं इसमें, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? तो देखो ग का आंसर यहाँ पे नहीं था, स्पेस नहीं था, तो मैंने ये यहाँ लिखा है। चलिए इसे पढ़ते हैं। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया कि एक अपाहिज, दीन, गरीब, बेसहारा बनकर जिस प्रकार उसने उनका घोड़ा छीना है, उसे वह किसी को ना बताए। यदि लोगों को ये घटना पता चल जाएगी तो कोई भी किसी जरूरतमंद व बेसहारा की सहायता नहीं करेगा। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट है इसमें पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। अब यहाँ नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका आंसर आपको करना है। चलिए देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो आपको बताना है कि ये लाइन इस कहानी में से दी गई है, तो आपको इसका मीनिंग बताना है कि इस लाइन से आपको क्या समझ में आया है। तो देखो इसका उत्तर मैंने लिखा है, बाबा भारती ने अपना रुपया, पैसा, धन दौलत आदि सब छोड़ दिया था। वे अपना परिवार और शहर छोड़कर एक गांव में आ गए थे। वे गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे। उनमें लोभ, मोह जैसे दुर्गुण समाप्त हो गए थे। अब उनके प्राण उनके घोड़े सुल्तान में बसते थे। इसलिए ईश्वर भक्ति से जो समय बचता था वे उसे
उसे वे घोड़े की सेवा उसके साथ ही व्यतीत करते थे। अपने घोड़े के प्रति उनका यह प्रेम निस्वार्थ था। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब इस लाइन से आपको क्या अर्थ समझ में आता है, आपको वो लिखना है। तो देखो इसका आंसर मैंने ये लिखा है। बाबा अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। उनका घोड़ा था भी कुछ ऐसा ही बाका, सजीला और फुर्तीला। जो भी उस घोड़े को देखता तो उसकी कद काठी, उसकी चाल ढाल को देखकर मोहित हुए बिना नहीं रहता था। इसलिए खड़क सिंह के घोड़ा देखने के आग्रह पर बाबा भारती ने अपना घोड़ा घमंड से उसे दिखाया। उस घोड़े के डील डोल और चाल को देखकर खड़क सिंह जैसा डाकू भी आश्चर्यचकित रह गया। बाबा बाबा तो थे ही मनुष्य। ठीक है, थर्ड हो जाएगा इसका। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। अब इस लाइन से आपको क्या इसका आंसर समझ में आया, आपको वो लिखना है। तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा है। डाकू बेरहम होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होते हैं। दूसरों की धन संपत्ति और वस्तुओं पर वो अपना अधिकार समझते हैं। बाबा भारती के घोड़े सुल्तान ने तो उसके मन को आकर्षित कर लिया था, इसलिए उसने घोड़े को छीनने का निश्चय कर लिया था। यह डाकुओं का स्वभाव होता है, यानी उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है। क्वेश्चन 4 है इसमें। बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो अब इस लाइन से आपको जो अर्थ समझ में आया है तो आपको वो लिखना है। तो देखो इसका आंसर है। खड़क सिंह ने एक अपाहिज का वेश बनाकर धोखे से बाबा भारती के घोड़े को छीन लिया था। बाबा भारती के पुकारने पर उनकी विनती सुनकर खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती ने अपने घोड़े के पास जाकर उसे निहारा, फिर खड़क सिंह को ऐसे देखा मानो वह बकरा हो और खड़क सिंह कसाई, क्योंकि खड़क सिंह उनके प्राणों से भी प्रिय घोड़े को उनसे दूर ले जा रहा था। उन्होंने निर्विकार भाव से कहा कि मैं तुमसे घोड़ा वापस नहीं मांग रहा, इसे तुमने धोखे से छीन लिया है। ये बाबा का लोभ से विरक्त स्वभाव था। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो इसका आपको क्या मतलब समझ में आया है, तो इसका आंसर है। पहले दिन संध्या के समय खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनका घोड़ा धोखे से छीन लिया था। बाबा भारती सुबह सवेरे ही नहाकर अपने घोड़े से मिलने उसके अस्तबल में जाते थे। रोज की आदत के कारण वे अस्तबल के फाटक तक पहुंच गए। तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि सुल्तान को तो खड़क सिंह ले गया है। तो इसका ये आंसर थे। अब देखते हैं नेक्स्ट। सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो इसका आपको क प्रश्न है इसमें, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो यहाँ इसका आंसर है। बाबा भारती के व्यवहार ने खड़क सिंह की आंखें खोल दी थी। उसे अपनी गलती का आभास हो गया था, इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए उसने रात के अंधेरे में बाबा भारती का घोड़ा उनके अस्तबल में बांध दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जहां उसके आंसू गिरे, अपने घोड़े को वापस पाकर खुशी के मारे बाबा भारती के आंसू भी ठीक उसी स्थान पर गिरे। इस प्रकार दोनों के आंसुओं का मेल हो गया। दूसरा है इसमें, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। अब आपको बताना है कि बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं में क्या अंतर था। तो इसका आंसर यहाँ पे है। खड़क सिंह की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे और बाबा भारती की आंखों से अपने घोड़े को दोबारा प्राप्त करने के कारण खुशी के आंसू थे। नेक्स्ट है इसमें दिनचर्या। अब आपको दिनचर्या के बारे में बताना है। क है इसमें, कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। कल्पना यानी कि इमेजिन करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं इसका आंसर। क है इसमें। क का आंसर, बाबा भारती ने धन दौलत और शहर का जीवन सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती गांव के बाहर बने हुए एक मंदिर में रहते थे। बाबा रोज सुबह चौथा पहर शुरू होते ही उठ जाते थे। इसके पश्चात अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर, यानी कि उससे सारा नित्य कर्म जो सुबह का होता है, स्नान आदि करके निवृत्त हो जाते थे। स्नान करके पहले
अपने घोड़े को चारा इत्यादि देते और पानी पिलाते। तो क्या करते सबसे पहले घोड़े को खाना खिलाते थे और उसको पानी देते थे। उसे दुलार करने के बाद मंदिर में जाकर ईश्वर भक्ति करते। ईश्वर भक्ति पूरी करने के पश्चात गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। देखो ये जो लाइन है ना, गांव के लोगों की समस्या का समाधान करना, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आप इसमें थोड़ी बहुत कल्पना का भी सहारा ले सकते हैं, यानी इमेजिन से भी लिख सकते हैं। यदि किसी परिवार या कुछ व्यक्तियों के आपस में मतभेद या मनमुटाव हो जाता था, तो गांव के कुछ समझदार लोगों के साथ मिलकर दोनों पक्षों के मतभेद दूर करते थे। इसके पश्चात दोपहर का भोजन इत्यादि करके कुछ देर विश्राम यानी आराम करते थे। इसके बाद फिर एक बार घोड़े के पास जाकर उसके चारे पानी को देखते, फिर दोबारा संध्या वंदन में लग जाते थे। तत्पश्चात भोजन इत्यादि करके फिर अपने घोड़े के पास जाते और उस पर चढ़कर कुछ मील की सैर करके आते। फिर अपने घोड़े की सेवा कर सोने चले जाते। तो इस तरीके की मैंने उनकी दिनचर्या लिखी है बाबा भारती की। आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जैसा आपको लिखना हो। नेक्स्ट है इसमें ख क्वेश्चन है, अब आप अपनी दिनचर्या लिखिए। अब आपको अपने बारे में लिखना है कि आप अपने पूरे दिनचर्या में एक दिन में क्या क्या करते हैं। तो मैंने इसमें देखो यहाँ लिखा है, तो जरूरी नहीं आपको ऐसे ही लिखना है, आप इसमें लिख सकते हैं। देखो मेरी दिनचर्या में संयुक्त परिवार में रहता हूँ। तो मैं क्या हूँ, संयुक्त परिवार यानी कि जिसमें मेरे चाचा चाची दादा दादी आदि सब रहते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। उठकर सबसे पहले सभी बड़ों के चरण छूकर उन्हें प्रणाम करता हूँ। फिर नित्य कर्म से निपटकर अपने दादाजी के साथ व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करता हूँ। तत्पश्चात अपने बिस्तर की चादर झाड़ कर बिछाता हूँ। अपने विद्यालय का बस्ता समय सारणी यानी कि टाइम टेबल के अनुसार एक के बार देखता हूँ। ठीक है, एक बार देखता हूँ। इसके पश्चात नहा धोकर अपने मंदिर में भगवान के सामने नतमस्तक होता हूँ यानी कि पूजा करता हूँ। उसके बाद इतनी देर में माँ और चाची हमारा नाश्ता टेबल पर लगा देती है, साथ ही हमारा लंच बॉक्स भी रख देती है। नाश्ता करके हम विद्यालय जाते हैं। विद्यालय से घर आकर हम खाना खाकर विश्राम करते हैं। उसके पश्चात विद्यालय से मिला गृह कार्य यानी कि होमवर्क करते हैं तथा कक्षा में पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि उसको दोबारा से एक बार याद करते हैं, पढ़ते हैं। फिर संध्या यानी कि शाम के समय मित्रों के साथ खेलते हैं। घर आकर माँ की सहायता करते हैं। खाना खाकर दादी दादाजी के साथ बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तो इस तरह की दिनचर्या लिखी है। आप जो करते हैं आप अपनी दिनचर्या यहाँ पे बता सकते हैं जैसा आप करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आपको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहानी की रचना। इसमें प्रश्न क है, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है क का। तो ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। बाबा भारती उम्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात मोह माया का त्याग करके गांव के शांत जीवन में भगवान का भजन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने घोड़े सुल्तान से उन्हें विशेष लगाव था। खड़क सिंह ने उनका प्रिय घोड़ा भी उनसे छीन लिया। फिर भी उन्होंने उससे यह वचन मांगा कि ये धोखा वह किसी के सामने प्रकट ना करे, नहीं तो लोगों को गरीब जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। तो ये जो लाइन थी हमें बहुत अच्छी लगी इस कहानी की। अब इसमें ख क्वेश्चन है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द वाक्य संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। अब आपको बताना है कि इस कहानी में कौन कौन से संवाद आए थे, वो बताने हैं आपको। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कहानी पाठक यानी जो पढ़ने वाले होते हैं उनको तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह से लिखा गया हो। इस कहानी में शब्दों वाक्य संवादों इत्यादि का चयन पात्र अनुकूल और स्थानानुकूल बहुत सटीक किया गया है। यह शिक्षाप्रद कहानी बहुत रोचक ढंग से लिखी गई है। आप इसमें और भी अपने विचार लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें मुहावरे कहानी से। क क्वेश्चन है इसमें कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे लिखे गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें लट्टू होना, तो इसका प्रयोग करना है। देखो तो इसमें ख क्वेश्चन है, अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाएं।
तो इनका अर्थ भी लिखना है और इनका प्रयोग करके मन से एक वाक्य भी बनाना है। जैसे मैं फर्स्ट है इसमें लट्टू होना, इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ पर आकर्षित हो जाना। अब वाक्य बनाया मैंने इसका, अपने मित्र की चित्रकला देखकर मैं इस पर लट्टू हो गया। सेकंड था इस पे हृदय में सांप लौटना, तो ये है हृदय पे सांप लौटना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक ईर्ष्या या पीड़ा महसूस करना। ईर्ष्या होती है जलन। इसमें वाक्य बनाया है, हमारे नए घर की भव्यता देखकर कुछ लोगों के हृदय पर सांप लौट गए। थर्ड है फूले ना समाना, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। वाक्य बनाया, कक्षा में प्रथम आने पर मेरे माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। फोर्थ है मुंह मोड़ लेना, अर्थ है मुश्किल समय में साथ न देना। वाक्य में इसका प्रयोग किया है, मुसीबत के समय तो बहुत लोग मुंह मोड़ लेते हैं। फिफ्थ है इसमें मुख खिल जाना, अर्थ है खुशी के कारण चेहरे पर चमक आ जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है, देखो, अर्थ खुशी के कारण चेहरे पर चमक आ जाना, और वाक्य में प्रयोग अपने मित्र को अचानक सामने देखकर मेरा मुख खिल गया। छठा है न्यौछावर कर देना, अर्थ है सबको समर्पित कर देना। वाक्य में प्रयोग है, हमारे देश के सैनिक देश के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसका वाक्य में प्रयोग करा। आप इसको और अलग इनके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ तो सेम रहेगा लेकिन जो इनके वाक्य हैं वो अलग अलग आपके अनुसार बनाए जा सकते हैं। तो वो जरूरी नहीं आपको ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। अब है कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। अब कुछ शब्द चित्र हैं जो आपको पूरा करने हैं, जैसे कि सबसे पहले है बाबा भारती। इनका नाम लिखा हुआ है और ये कैसे थे, ये थे दयालु। तो एक तो इन्होंने लिखा हुआ है, बाकी आपको खुद लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है इनमें कि वो साधु और संत भी थे, दृढ़ निश्चयी थे, परोपकारी थे, भक्त थे, स्वार्थी थे और सादगी थे। मतलब उनके जीवन में बहुत सादगी थी। नेक्स्ट है इसमें अब डाकू खड़क सिंह के बारे में आपको बताना है। जैसे कि एक इन्होंने लिख के दिया हुआ है, क्या था वो बाहुबली था। तो और मैंने लिखा है कि वो स्वार्थी भी था, बेरहम था, पश्चातापी था, धूर्त था और क्या था, चालाक था। नेक्स्ट है इसमें अब है सुल्तान घोड़ा, वो कैसा था। तो इन्होंने एक लिखा है कि वो सुंदर था, तो मैंने लिखा है कि वो फुर्तीला भी था, बलवान था, बाका था, मनमोहक था और स्वामी भक्त था। स्वामी भक्त यानी कि अपने ही जो स्वामी थे यानी बाबा भारती से बहुत प्रेम करता था, ठीक है। आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की या सर्वनाम की, तो उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। अब है पाठ से आगे। सुल्तान की कहानी, मान लीजिए ये कहानी सुल्तान सुना रहा है, यानी कि सुल्तान कौन था, उनका घोड़ा। अगर ये मान लो ये कहानी सुल्तान यानी उनका घोड़ा सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। संकेत इस तरीके से बनानी है आपको कहानी। देखो, आप कहानी इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, जैसे मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। तो आगे आपको बताना है कि आप कैसे बना सकते हैं कहानी। तो ये कहानी कुछ हम ऐसे बना सकते हैं, देखो, मैं एक घोड़ा हूँ, मेरा नाम सुल्तान है, मेरे स्वामी का नाम बाबा भारती है। वे बहुत दयालु हैं, उनके पास बहुत संपत्ति थी, किंतु सारी संपत्ति शहर में अपने परिवार के पास छोड़कर केवल मुझे लेकर यहाँ गांव में आ गए हैं। मैं और वे गांव के बाहर एक मंदिर में रहते हैं। उनका ज़्यादातर समय पूजा पाठ में निकल जाता है। मैं बहुत सुंदर और बलवान हूँ। मेरे जोड़ का आसपास कोई और घोड़ा नहीं है। मेरे स्वामी खुद ही मेरा खरहरा करते हैं और खुद ही मुझे दाना पानी देते हैं। संध्या समय मुझ पर चढ़कर एक चक्कर अवश्य लगाते हैं। एक दिन खड़क सिंह नाम का एक डाकू मेरी प्रशंसा सुनकर मुझे देखने आ गया। मुझे देखकर वह मुझ पर लट्टू हो गया। खड़क सिंह ने मुझे बाबा भारती से धोखे से चुरा लिया। मैं चिंतित था क्योंकि मैं अपने मालिक बाबा भारती को बहुत प्यार करता था। खड़क सिंह ने मेरी अच्छी देखभाल की, लेकिन मैं हमेशा अपने मालिक को याद करता रहा। एक दिन खड़क सिंह ने महसूस किया कि उसने गलत किया है। उसने मुझे वापस लौटाने का निर्णय लिया। जब मैं बाबा भारती के पास लौटा तो वह बहुत खुश हुए। मैं भी बहुत खुश था कि मैं अपने प्रिय मालिक के पास लौट आया हूँ। तो इस तरीके से मैंने कहानी बनाई है सुल्तान की, अपने आप को सुल्तान की जगह रख के। अब है मन के भाव। इसमें क प्रश्न है, कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। चकित, अधीर, डर, प्रसन्नता, करुणा और निराशा।
तो आपको ये बताना है। और दूसरा क्या है इसमें, आप उपयुक्त भावों को कब-कब अनुभव करते हैं लिखिए। जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। तो आपको ये भी बताना है। इसका आंसर है चकित। अपने घोड़े को वापस अस्तबल में पाकर बाबा भारती आश्चर्यचकित हो गए। तो आपको ये बोला है ना, कहानी में से कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा है, तो जो कहानी आपने पढ़ी है ना उसी में से बताना है। तो फर्स्ट है चकित, मैंने बता दिया इसमें। सेकंड है अधीरता। पहली बार घोड़े को देखकर खड़क सिंह अधीरता से बोले, बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। फिर है डर। घोड़े को देखकर डाकू खड़क सिंह ने कहा, बाबा ये घोड़ा तो मैं आपके पास ना रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा डर गए। प्रसन्नता। खड़क सिंह द्वारा घोड़े ले जाने की बात कही जाने के महीनों बाद भी कोई घोड़ा नहीं लेने आया। तो एक शाम बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर निकले, तो उस समय उनके चेहरे की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। फिर है करुणा। अपाहिज बने खड़क सिंह ने करुणा भरी आवाज में बाबा भारती से सहायता मांगी। फिर है निराशा। घोड़े पर तनकर बैठे उस अपाहिज वेशधारी खड़क सिंह को देखकर बाबा भारती की भय और निराशा से भरी चीख निकल गई। तो इस तरीके से मैंने बनाया। अब आपको बताना है ये भाव आप कब कब अनुभव करते हैं। तो देखो, तो इसमें फर्स्ट है, अपनी माँ द्वारा दी गई भेंट पाकर मैं प्रसन्नता से भर गया और भेंट को खोल खोल तो मैं चकित रह गया, क्योंकि वह मेरी मनपसंद घड़ी थी। दूसरा है इसमें, मुझे कुत्तों से डर लगता है। थर्ड, हम अपना परीक्षा फल जानने के लिए अधीर हो रहे हैं। फोर्थ है, भिखारी की करुणा भरी पुकार सुनकर सभी का मन पसीज गया। फिफ्थ है, निराशा में डूबकर प्रयत्न करना मत छोड़ो, आशा का सहारा लेकर आगे बढ़ो। तो इस तरीके से ही शब्द बनाए मैंने। अब आगे है इसमें, देखो, झरोखे से। आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं लिखी हैं। आइए इनकी लिखी एक कविता को पढ़ते हैं। तो इस कविता का नाम है वह चली हवा। चलिए इसे पढ़ते हैं। वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा। ये छोटी सी प्यारी सी कविता लिखी है सुदर्शन जी ने। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा आपसे नीचे, देखो साझी समझ। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो मैंने इसका आंसर यहाँ लिखा है। इस कविता में मुझे ये अच्छा लगा कि कैसे एक साधारण और अदृश्य चीज, अदृश्य यानी कि जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि हवा, को सुंदरता और जीवन के प्रति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये मेरे को अच्छा लगा। आपको जो अच्छा लगे आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। अब है खोजबीन के लिए। तो इसमें लिखा है कि आप जो सुदर्शन जी हैं उनकी और भी बहुत सारी कविताएं जाकर अपने इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, या पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में जाकर भी देख सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 4। ये जो हमने कंप्लीट करा, इससे पहले भी 3 चैप्टर्स हम इसके कर चुके हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाए। कुछ पूछना है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।